हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वरुण और आज है हमारा कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस कोर्स का D10। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं दो सिंपल टॉपिक्स, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल। ठीक है। पहले हम डिफाइन करेंगे कि परसेंटेज क्या होती है, ये आप सबने सीखी होगी। परसेंटेज के बाद हम डिफाइन करेंगे कि यार परसेंटाइल का डेफिनेशन क्या है, जो बुक की डेफिनेशन होती है। उसके बाद हम समझेंगे कि क्या डिफरेंसेस है बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल और ये हम क्यों कर रहे हैं। बिकॉज आगे डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में ना कुछ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है तो इसमें ये वर्डिंग्स यूज होती है, ये सभी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। ये टॉपिक्स के इन डेप्थ आपको पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट डिफरेंशिएट आप कर पाओ कि कब परसेंटेज निकालना है, कब परसेंटाइल निकालना है, कब क्वार्टाइल निकालना है। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ टेकिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर। परसेंटेज ऑफ ऑड नंबर्स। तो मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है एकदम सिंपल सी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके। तो इसमें ना टोटल डेटा पॉइंट्स हमारे पास कितना है यार, एन का वैल्यू कितना है, टोटल 6 है। अब इसमें से हमारे पास ऑड नंबर्स कितने हैं, दिस दिस एंड दिस, राइट। तो अभी हमारे पास जो परसेंटेज आ जाएगी दैट इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल एन दैट इज 6 इंटू 100। तो दैट काउंट्स टू बी 50%, राइट। तो ये हमारा सिंपल कैलकुलेशन हो गया, दिस इज परसेंटेज, राइट, नॉट परसेंटाइल। अब भैया परसेंटाइल क्या होता है, ठीक है। तो परसेंटाइल को डिफाइन करते हैं हम। तो यार पहले मैं एक बुकिश डेफिनेशन आपके लिए लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे कि क्या एक्चुअल में होती है। सो द बुकिश लैंग्वेज क्या होती है, परसेंटाइल इज अ वैल्यू बिलो विच certain percentage of observations lie। ठीक है। तो देखो, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या समझ में आता है यार, अभी की एक वैल्यू होती है परसेंटाइल बिलो विच सर्टेन परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाई। अब ये ना, अभी ये टोटल बुकिश लैंग्वेज है। पहले हम एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर हम डेफिनेशन को वापस से पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि हाँ ये कैसे सेंस मेक करती है। ओके, विद एग्जांपल दैट विल बी हैविंग। सो अभी मैं एक और डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूँ, ठीक है। दैट इज 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 एंड 10। ठीक है। तो इसमें ना हम सबसे पहले निकालते हैं यार, सबसे पहले तो इसका एन निकालते हैं, टोटल डेटा पॉइंट्स कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा एन 14 है, दैट इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स वी हैव इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। उसके बाद ना अभी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं, फाइंड आउट द परसेंटाइल ऑफ 9। तो ये जो हमारा 9 नंबर है ना, इसका परसेंटाइल निकालते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है, टोटल नंबर्स विच आर बिलो 9। ठीक है। तो हम गिनते हैं कितना है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं 11 डिवाइडेड बाय टोटल एन हमारा क्या है, इनटू 100। ठीक है। तो अभी परसेंटेज में हम क्या कर रहे थे यार कि हम, हमारे पास नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का एक स्टेटमेंट था, उस हिसाब से हम नंबर गिने, उसके बाद फिर उसको n से डिवाइड किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक सर्टेन नंबर का हमें परसेंटाइल निकालनी है। ठीक है। तो उसके लिए हम जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उस नंबर से बिलो, वो हम गिनते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस कम आउट टू बी रफली, आई थिंक 78 पॉइंट समथिंग, 57 समथिंग परसेंटेज। ओके। सो ये है आपका परसेंटाइल ऑफ 9 इन दिस करंट डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी हैव। ठीक है। अब वाइस वर्सा समझते हैं कि 25 परसेंटाइल का नंबर बताओ। ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकती है कि भाई 25 परसेंटाइल किस नंबर का है वो बताओ इस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस। ठीक है। अब उससे पहले एक काम करते हैं, ये जो हमने लिखा है ना,
इन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। जनरलाइज फॉर्मूला क्या है इसका यार, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बिलो द गिवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 9 था, उसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं उसको लेना है डिवाइडेड बाय एन, एन आर द टोटल हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स हैं इनटू 100, ठीक है। तो सिंपल हो गया यार। और इसको अगर हम x ले लेते तो काफी सारे बुक्स में आपको लिखा रहेगा x बाय एन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये सिंपल सा आ गया आपको ये फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है यार कि नाइन्थ नंबर जो है ना उसका परसेंटाइल 78.57 है परसेंटाइल। दैट मीन्स कि इतने नंबर्स इस डिस्ट्रीब्यूशन में 9 नंबर्स से पहले 78%, 78.57 परसेंटाइल जो डेटा पॉइंट्स है पीछे हैं फ्रॉम 9। सो अगेन व्हाट वी wrote here, right, it is a value below which certain percentage of observations lie। तो 9 के पीछे जितनी भी परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस lie, दिस इज कॉल्ड एज परसेंटाइल, कि इतने परसेंट उससे कम है, उससे पीछे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और इसके बाद ना अब हम दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है, ये तो हमारा था परसेंटाइल ऑफ 9 निकालना, ये है दूसरा हमारे पास क्या है यार, दूसरा हमारे पास 25 का परसेंटाइल में नंबर बताओ, कुछ भी हो सकता है राइट, 3 4 5 6 जो भी हो सकता है, अभी हम निकालेंगे उसको, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज परसेंटाइल रैंकिंग, दिस इज कॉल्ड परसेंटाइल रैंकिंग, सिंपल है, ठीक है। अभी 25 के लिए ना एक फॉर्मूला होती है जो कि होती है परसेंटाइल जो हमारा गिवन है इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अब मैं ना इसको, हमारे पास देखो क्या था, परसेंटाइल 25 गया है, डेटा पॉइंट्स कितना था यार 14 + 1 डिवाइडेड बाय 100, दिस कम्स आउट टू बी 25 इंटू 15 बाय 100, और ये रफली आता है यार हमारे को 3.75 आता है। पर भैया अभी 3.75 तो हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन में है नहीं, पर हाँ 3 और 4 के बीच में ये नंबर लाई करेगा राइट। तो हम क्या करते हैं ना, अगर हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन नंबर नहीं है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में ये नंबर नहीं है, तो हमारे पास क्लोजली वो दो नंबर पिक करते हैं जिसके बीच में वो नंबर लाई करेगा, ठीक है। अब 3 और 4 का हम एवरेज लेते हैं, ठीक है यहाँ। सो वी विल टेक एन एवरेज ऑफ 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3.5, ठीक है। तो अब हम इसको ना एज्यूम कर लेते हैं दिस इज 3.5 ओनली, और 3.5 इज द नंबर जिसका परसेंटाइल 25 है, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया पर 20, मतलब जो हमारे पास परसेंटाइल गिवन हो और हम नंबर निकालें। हो सकता है कि इसका यार परसेंटाइल जो है ना ये आपका एग्जैक्ट 3 आ जाए या 4 आ जाए 5 आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि इतने मतलब 25% डिस्ट्रीब्यूशन उस नंबर से पीछे, वो नंबर कौन सा है जिसके पीछे 25% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन लाई करते हैं। तो ये दोनों हमने समझ किया, दो दो केसेस आते हैं इसमें। अब सिंपल हम क्या करते हैं यार, इसको क्वार्टाइल समझते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद फिर हम रैप अप करते हैं आज के लिए, ठीक है। सो सेकंड इज क्वार्टाइल। तो देखो क्वार्टाइल इज नथिंग बट क्वार्टर्स, क्वार्टर्स आप समझते ही होगे, दिस इज 25%, दिस इज 50%, दिस इज 75% एंड दिस इज 100%। तो फर्स्ट क्वार्टाइल इज 25%, सेकेंड क्वार्टाइल क्या हो जाएगा भाई हमारा, दैट विल बी 50%। सिमिलरली थर्ड क्वार्टाइल हमारा, जैसे जैसे एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं ना उस हिसाब से बस वही क्वार्टाइल हो गया, परसेंटाइल का ही ये है, ठीक है। अब हमारे को बोल सकते हैं यार कि 50% परसेंटाइल जो है, 50 परसेंटाइल, उसमें नंबर आप वो बताओ इस डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा नंबर है जिसका परसेंटाइल 50 है। तो ऑब्वियसली हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है ना। तो ये आज हमने क्या मोस्टली ये देखा यार कि ये जो दो फॉर्मूलाज है ना, दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला,
तो ये हमारा परसेंटाइल निकालने के लिए होता है, और ये हमारे पास नंबर जिसका परसेंटाइल गिवन है वो निकालने के लिए होता है। तो ये दोनों सिंपल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक दो डेटा सेट्स लेके खुद ही, और कोई भी फॉर्मूला आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं इस डे को क्यों क्यों लेके चल रहे हैं ये सभी टॉपिक्स है, क्योंकि आगे जाके आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखोगे ना, तो इसमें ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होगी एज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्रैच से जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत होगी जिसमें आप कभी भी कंफ्यूजन ना हो, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो, तो सो एटलीस्ट कीप दीज टर्मिनोलॉजीज इन योर माइंड, nothing you need to memorize. Okay, so let's wrap up this day, and in the next few 2 to 3 days we will wrap up this descriptive statistics and then go forward with inferential statistics. Okay, so thanks for watching here, have a nice day, bye bye.